भारत से बार बार मुंह की खाने और अब अफगानिस्तान के हाथों बुरी तरीके से पिटने के बाद भी पाकिस्तान की फौज और उसका नेतृत्व सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है, गीदड़ भभकियां दी है और अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की गई है। परमाणु बम की खोखली धमकी ये मुल्ला मुनीर दे रहा है। मुनीर ने पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी यानी एबटाबाद, ये वही एबटाबाद है जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया था। आपको बता दें, उसने कहा कि न्यूक्लियर युग में वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पाकिस्तान को उकसाया तो उसका जवाब पूरी ताकत से हम देंगे। उनके इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है और अब इसका पूरा तंत्र भारत विरोधी बयानबाजी के सहारे अपनी नाकामी छिपाने में जुटा हुआ है। असीम मुनीर ने अपने भाषण में कहा कि भारत ये भूल जाए कि वो भौगोलिक रूप से बड़ा है, पाकिस्तान इस भ्रम को तोड़ देगा। उनके इस बयान पर भारत में भी इसे बौखलाहट और घबराए पाकिस्तान का संकेत बताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी सेना पिछले कुछ महीनों से ऑपरेशन सिंदूर की विफलता से उबर नहीं पा रही है, जिसमें भारतीय सेना ने उनकी सीमा में घुसकर उनके कई चौकियों को तबाह किया, ना जाने कितने आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद से असीम मुनीर बार बार ये गीदड़ भभकियां दे रहा है, भारत को परमाणु धमकी देकर अपनी आंतरिक नाकामी, बौखलाहट और ध्यान भटकाने की कोशिशें करता है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब मुनीर ने ऐसा बयान दिया हो। अगस्त 2025 में आपको लेकर चलते हैं। अमेरिका के टैंपा शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आया तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। इसी भाषण में उसने भारत को चेतावनी दी थी कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो पाकिस्तान उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देगा। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर किस मोर्चे पर अपनी शर्मनाक हार को छिपाने की कोशिश कर रहा है और कब तक करेगा? हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर एयर स्ट्राइक की, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को ऐसा सबक सिखा दिया कि उसे कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के पलटवार के बाद पाकिस्तान की फौज को सीज फायर की गुहार लगानी पड़ी और काबुल के दबाव में उसे अपनी सेना को सीमा से पीछे हटाना ही पड़ा। इस पूरी स्थिति ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। अफगानिस्तान ने जहां पाकिस्तान की सैन्य क्षमता की हवा निकाल दी, तो वहीं भारत के साथ लगातार हो रही हार ने उसकी कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय साख को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान ना तो कश्मीरी मुद्दे पर कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा पा रहा है, ना ही उसकी अर्थव्यवस्था सुधर रही है। राजनीतिक रूप से भी पाकिस्तान चरमराया हुआ है। एक और महंगाई, बेरोजगारी जनता को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी ओर सेना और सरकार के बीच तनातनी अपने चरम पर है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हालिया अफगान संघर्ष में भी भारत का नाम घसीटने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि तालिबान के हमलों के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान पाकिस्तान की अपनी विफलता छिपाने की पुरानी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि भारत ने बीते महीने में कूटनीतिक स्तर पर बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, चाहे वह G20 शिखर सम्मेलन की कामयाबी हो, जो संयुक्त राष्ट्र में बढ़ता प्रभाव, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थक देश के रूप में अलग थलग करना। पाकिस्तान की सेना नेतृत्व अब परमाणु धमकी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब ना तो भारत के सामने टिक पा रहा है, ना ही पड़ोसी अफगानिस्तान से निपट पा रहा है। न्यूक्लियर धमकी सिर्फ एक घबराए जनरल की खोखली चेतावनी बनकर रह गई। नतीजा साफ है, पाकिस्तान की सेना अब अपनी पराजय को छिपाने के लिए बयानबाजियों को ढाल बना रही है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान की संयुक्त रणनीति ने उसे घुटनों पर ला दिया। ये बात भी सही है और असीम मुनीर की खोखली धमकियां अब सिर्फ उसकी बौखलाहट बनकर रह गई। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत के उर्गुन इलाके में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले में 8 लोग मारे गए, जिनमें 3 युवा क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हैं। हमला उस समय किया गया जब क्रिकेटर कबीर सिबकतुल्ला हारून एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे। इस घटना ने पूरे अफगानिस्तान को हिला कर रख दिया, झकझोर दिया। देश में शोक और आक्रोश दोनों है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी ACB ने
इस हमले को देश के लिए, खेल के लिए बड़ी क्षति बताया। बोर्ड ने कहा कि जिन युवाओं की जान गई है वे भविष्य में अफगानिस्तान के लिए क्रिकेट खेल सकते थे। देश का नाम रोशन करने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इस हमले की वजह बोर्ड ने नवंबर में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 ट्रायंगुलर सीरीज से नाम वापस ले लिया है। ये श्रृंखला श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक ट्रायंगुलर T20 सीरीज के तौर पर थी। अफगानिस्तान के स्टार क्रिकेटर राशिद खान ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि निर्दोष नागरिकों और खिलाड़ियों पर हमला मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। राशिद ने कहा कि यह एक बर्बर, अनैतिक और अमानवीय कृत्य है। मैं अपने देश और अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। हमारी राष्ट्रीय गरिमा सबसे ऊपर है। राशिद ने ACB के पाकिस्तान से हटने के निर्णय का भी समर्थन किया और इसे सही समय पर लिया गया साहसिक कदम बताया। उनका कहना है कि यह कदम न केवल खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि देश की राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा भी करेगा। तीनों क्रिकेटरों की मौत के बाद अफगानिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय में शोक की लहर फैल गई। कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों ने ट्वीट किया, अफगान क्रिकेट परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। क्रिकेटर्स परिवार की तरफ ACB ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कबीर सबकुतुल्लाह और हारून देश के उज्जवल भविष्य में उनकी शहादत अफगान क्रिकेट के लिए अपूरणीय क्षति है। क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि खिलाड़ियों के परिवारों और स्थानीय समुदाय के प्रति सभी संभव मदद हम करेंगे। साथ ही ये कदम एक साफ संदेश है कि खेल को राजनीतिक और सैन्य संघर्ष से अलग रखा जाना चाहिए। अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर और खेल प्रेमियों में गहरा सदमा है। कई खिलाड़ियों ने कहा है कि उनकी मेहनत और सपना इस हमले में खत्म हो गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संगठनों ने भी हमले की निंदा की। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के निर्णय का समर्थन किया। यह हमला केवल 3 क्रिकेटरों की जान लेने तक सीमित नहीं है बल्कि यह अफगानिस्तान के खेल और राष्ट्रीय सम्मान के लिए भी एक गंभीर झटका है। राशिद खान और अन्य खिलाड़ियों ने इस कठिन समय में देशवासियों के साथ खड़े होने का संदेश दिया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साहसिक कदम और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत का समर्थन अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए हिम्मत और भरोसा देने वाला साबित होगा। पाकिस्तान हवाई हमला जो पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसमें अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत से पूरी दुनिया हैरान है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर हाल के सैन्य टकराव ने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को एक बार फिर से उबाल पर ला दिया है। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में हवाई हमले किए। इनमें दर्जनों नागरिकों के मारे जाने की खबरें निकलकर सामने आई। तालिबान ने इन हमलों को नागरिकों पर हमला बताया और हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी, कार्रवाई की भी। इस संघर्ष के पीछे अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ट्रंप के इशारे पर पूरी रणनीति चला रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमले के पीछे अमेरिका की छिपी हुई भूमिका है और क्या यह भारत तालिबान के बढ़ते रिश्तों की प्रतिक्रिया। डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद दशकों पुराना है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP को पनाह दे रहा है, जो पाकिस्तान में आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। जवाब में पाकिस्तान ने कई बार सीमा पार सैन्य कार्रवाई की। मार्च 2024 में तनाव कुछ कम हुआ था, लेकिन दिसंबर 2024 में हालात फिर से बिगड़ने लगे। अक्टूबर 2025 के हमलों में पाकिस्तान ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया, जबकि तालिबान ने इसे निहत्थे नागरिकों पर हमला बताया। 48 घंटे के अस्थायी सीजफायर के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव और सीमा व्यापार पर असर बरकरार है। विदेशी मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी अमेरिका की नई अफगान नीति का समर्थन कर रहा है, जिससे तालिबान की नाराजगी और बढ़ गई। 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी के बाद ट्रंप प्रशासन दोबारा बगराम एयरबेस पर नियंत्रण की बात कर रहा है। सितंबर 2025 में ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर तालिबान ने सहयोग नहीं किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले तेज किए। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए तालिबान पर दबाव बना रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी ट्रंप की मध्यस्थता की तारीफ की थी और कहा कि पाकिस्तान क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ है। वह कुछ रिपोर्ट का कहना है कि ट्रंप और पाकिस्तान की बढ़ती नज़दीकी भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए चुनौती। कुछ सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान अमेरिका की ईरान के खिलाफ सैन्य अड्डा देने की पेशकश कर सकता है, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि इसका मकसद
अफगानिस्तान में अमेरिका का दोबारा प्रभाव स्थापित करना है। एक्स पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर से मुलाकात के बाद ऑपरेशन की अनुमति दी थी। विशेषज्ञों का कहना है कि बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को अपने प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। भारत और तालिबान के बीच हाल के महीनों में रिश्तों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। अक्टूबर 2025 में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की, जिसे एक ऐतिहासिक कदम माना गया। भारत ने इस यात्रा के बाद काबुल में 2021 से बंद अपना दूतावास दोबारा खोलने की घोषणा की। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और तालिबान के बीच में बढ़ती नज़दीकी के कारण दोनों का पाकिस्तान के प्रति साझा विरोध है। भारत अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, व्यापार और विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है, जबकि तालिबान को औपचारिक मान्यता अभी नहीं दी गई है। इसमें विश्लेषकों के अनुसार भारत की यह रणनीति अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के लिए सिरदर्द है, क्योंकि यह काबुल में भारत की बढ़ती पकड़ का संकेत देती है। सितंबर 2025 में वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप और जनरल असीम मुनीर की मुलाकात ने कूटनीतिक हलचल बढ़ाई थी। इस बैठक में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप ने मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल कहकर संबोधित किया। विशेषज्ञों का कहना है कि मुनीर और ट्रंप मिलकर एक रणनीतिक चाल चल रहे हैं, जिससे अमेरिका को बगराम बेस पर दोबारा पकड़ मिल जाए और तालिबान को कमज़ोर किया जा सके। जब तालिबान ने अमेरिकी दबाव में आने से इनकार किया, तब ट्रंप ने सख्त कार्रवाई की धमकी दी और पाकिस्तान ने हमले शुरू किए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ये रणनीति केवल तालिबान तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन पर दबाव बढ़ाने की तैयारी का भी एक हिस्सा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बातचीत की और लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन और रूस दोनों को एक सख्त संदेश व्हाइट हाउस से गया। ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है कि दोनों देश जहां हैं वहीं रुक जाएं और अपने क्रूर युद्ध को खत्म कर दें। उन्होंने युद्ध को बेहूदगी की पराकाष्ठा बताया और कहा कि लाखों जिंदगियों की कीमत पर चल रही ये जंग अब बंद होनी जरूरी हो गई है। व्हाइट हाउस में बैठक के बाद में ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ एक्स सोशल पर लिखा कि काफ़ी खून बह चुका है, अब ज़मीन की सीमाएं युद्ध और साहस से तय हो चुकी हैं। दोनों देश वहीं रुक जाएं, खुद को विजेता माने और इतिहास में शांति का फैसला करें। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय इलाकों में हलचल मचा दी है। कई विशेषज्ञों ने इसे रूस के पक्ष में झुकाव माना, क्योंकि उनके संदेश से साफ झलक रहा है कि वो यूक्रेन से कब्जा छुड़ाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब जो क्षेत्र रूस के कब्जे में है वही उसकी नई सीमा बन सकती है। जंग के मोर्चे की जो स्थिति है उसी को मौजूदा स्थिति के हिसाब से मान लेना चाहिए, वरना मामला और जटिल हो जाएगा। दोनों पक्ष अब अपने घर लौटें, परिवारों के पास जाएं और हत्या बंद करें। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन रूस से खोया हुआ इलाका वापस लेने के लिए संघर्ष जारी रखे हुए है। ट्रंप के मुताबिक अब ये जंग किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ट्रंप का ये रुख रूस की आक्रामक वैधता देने जैसा है, क्योंकि वह यूक्रेन से अपने ही कब्जाए गए इलाकों को छोड़ने की बात कर रहा है। यूक्रेनी मीडिया ने इसे निराशाजनक बताया है। अमेरिका का यह रुख रूस को और ताकतवर बना सकता है, ऐसा कहना है यूक्रेन की मीडिया का। यूरोपीय देशों में भी इस पर चिंता जताई जा रही है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो रूस को और बढ़त मिल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का रुख यूक्रेन युद्ध को लेकर काफ़ी अस्थिर रहा है। कभी वे रूस को जिम्मेदार ठहराते हैं तो कभी यूक्रेन से समझौता करने की बात कहते हैं। पिछले साल और राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने कई बार कहा था कि वो 24 घंटे में युद्ध खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वह कैसे हाल के महीनों में ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर भी नाराज़गी जताई थी और कहा था कि वह कभी भी निर्दोष नागरिकों की हत्या को स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु अब उनके इस नए बयान से यह संकेत मिल रहा है कि वो फिर से रूस और यूक्रेन के बीच में समझौते के समर्थक हो गए हैं।